गणगौर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणगौर व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नारद मुनि के साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। भ्रमण करते हुए तीनों चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव पहुँचे। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गांव पधारे हैं, तो गांव की धनवान महिलाएं उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन स्त्रियों को बहुत समय हो गया। वहीं गांव की निर्धन महिलाओं को जब उनके आने की खबर मिली, तो वो जैसी बैठी थी वैसे ही उठकर के थाल में हल्दी, अक्षत, जल लेकर के शिव पार्वती के सम्मुख जाकर के उनकी विधि विधान से पूजा करने लगी। माँ पार्वती ने उनकी अपार भक्ति देख करके उनकी पूजा स्वीकार की और उन पर सुहाग रूपी हल्दी पानी छिड़क करके सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात धनवान स्त्रियां 16 श्रृंगार करके तरह तरह के पकवान बना करके सोने या चांदी की थाली में सजा करके लेकर के आईं। तब इन स्त्रियों को देख करके भगवान शिव जी बोले, पार्वती जी, तुमने तो सारा सुहाग निर्धन स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? माँ पार्वती बोली, हे स्वामी, उन स्त्रियों को मैं ऊपर से छिड़ककर सुहाग दिया था। इन धनी महिलाओं को मैं अपनी उंगली चीर करके सुहाग दूंगी। ये स्त्रियां मेरे समान ही अखंड सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब स्त्रियां पूजन कर रही थीं, तो माता पार्वती ने अपनी एक उंगली को चीर करके जो रक्त निकला उसे सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त आया उसे वैसा ही सुहाग मिला। माता ने कहा कि तुम सभी अखंड सौभाग्यवती होंगी। संपूर्ण जीवन अपने अपने पति की इसी तरह सेवा करना। माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी धनवान महिलाएं शिव पार्वती जी को प्रणाम करके अपने अपने घर को आ गयीं और पति परायण हो गयीं। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के गंगा जी में जाकर के स्नान किया और बालू से भगवान शिव बना करके विधि पूर्वक पूजन किया। भोग लगा करके तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कण का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। तभी उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और पार्वती जी को वरदान दिया कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जो महिला मेरा पूजन करेंगी और तुम्हारा व्रत करेंगी, उसका जीवन साथी चिरंजीव रहेगा और अंत में